नमस्कार मित्रों, विशाल गार्डन्स में आपका हार्दिक स्वागत। टेरेस गार्डन की शुरुआत कैसे करें सेशन का आज ये तीसरा वीडियो है। बात करेंगे कि सर्दियों में उगने वाले जो फूल हैं उनकी हम बीज लें, पौधा लें या पौध लें, सीडलिंग लें, क्या हमारे लिए बेस्ट है। जो हम टेरेस गार्डनिंग की शुरुआत करने वाले लोगों के लिए क्या बेस्ट है, क्या चीज़ हमें लेनी चाहिए, तो इस विषय पे आज बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बीज के बारे में। बात करते हैं कि अगर हम बीज की बात करें कि हमें बीज लेना चाहिए किसी भी फ्लावर का, तो अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ गेंदे का, अगर हमें गेंदा लेना है, गेंदा अगर हमें अपने घर में बोना है तो गेंदे के लगभग 30 या 31-32 प्रकार की वैरायटी आती हैं। उसी प्रकार से अगर हम गुलदाउदी की बात करें तो गुलदाउदी करीब 500 प्लस वैरायटी हैं गुलदाउदी की। डेले की बात करें, डेले की लगभग 100 से ज़्यादा वैरायटी हैं। तो इतने सारे अलग अलग वैरायटी के अगर हम बीज लेना चाहें तो हम इतने अलग अलग वैरायटी के बीज नहीं ले पाएंगे और ना ही उन्हें ग्रो कर पाएंगे। दूसरी बात, मौसम, टेम्परेचर, जो दिन ब दिन कभी कभी बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है, कभी कभी बहुत तेज़ बारिश पड़ जाती है, कभी मौसम टेम्परेचर कम हो जाता है, कभी टेम्परेचर अचानक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से हमारे को जो है बीज को ग्रो करने में बहुत बड़ी समस्या आती है। जिस भी प्रकार के बीजों को हम अपने किसी प्रकार के मीडियम में लगाते हैं वो मीडियम हमारा काम नहीं कर पाता। बदलते मौसम के साथ साथ वो भी हमारा जो मीडिया है, मिट्टी, सॉइल जिसमें हमने बीज को लगाया है, वो बीज हमारा ख़राब हो जाता है, प्रॉपर वो ग्रो नहीं कर पाता। तीसरा जो हमारा मेन चीज़ है वो है हाइब्रिड वैरायटी। हम अगर कोई भी सीड लेते हैं बाज़ार से, दुकान से या ऑनलाइन मंगाते हैं तो हमें हाइब्रिड वैरायटी का नहीं मिलता। वो सब ग्राहक को बेवकूफ़ बनाते हैं कि हाइब्रिड वैरायटी का बीज है, 40-50 रुपये पैकेट देते हैं और बोलते हैं कि जी हाइब्रिड वैरायटी है। या ऑनलाइन भी अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से अगर हम मंगाते हैं तो हाइब्रिड के नाम से आता है, एक्चुअल में वो हाइब्रिड वैरायटी का बीज नहीं होता। अगर हमें गेंदे का ही हाइब्रिड वैरायटी का बीज चाहिए तो हाइब्रिड वैरायटी का पैकेट कम से कम 2000 रुपये का आता है और उस 2000 रुपये के पैकेट में करीब 1000 सीड्स होते हैं। यानी कि आप मान के चलिए कि एक जो पैकेट है उसमें 2 रुपये पर पीस के हिसाब से वो बीज हमें मिलता है। तो इतना महंगा पैकेट हम अफोर्ड नहीं कर सकते और ना ही ये मार्केट में अवेलेबल है। ये हमें किसी प्रकार की एक ऑनलाइन संस्था है, वहाँ से हमें लेना पड़ता है। तो ये इतना महंगा सीड्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेरा रिकमेंड तो ये है कि आप सीड से ग्रो ना करें, क्योंकि सीड से ग्रो करने पे सीडलिंग का प्रॉपर तरीके से उग पाना, प्रॉपर प्लांट बन पाना मुश्किल है, क्योंकि टेम्परेचर बदलते मौसम के हिसाब से टेम्परेचर बदलता रहता है तो हमारा टाइम निकलता रहता है और हमें प्रॉपर प्लांट नहीं मिल पाता। दूसरी बात करते हैं प्लांट की, तैयार प्लांट की। तैयार प्लांट नर्सरी में लेने के लिए जाएंगे तो हमें हर तरह के प्लांट मिल जाएंगे, हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी। गेंदे, गुलदाउदी, सालविया, जो भी आप प्लांट लेना चाहें सब तरह का प्लांट हमें मिल जाएगा। लेकिन उस एक प्लांट की कीमत कम से कम 30 रुपये से स्टार्ट होती है। 30 रुपये का प्लांट मिलता है। आप जो भी लेना चाहें, जितने मर्जी लेना चाहें। अगर आप 25 प्लांट पर आते से 25 गमले आपके पास लेकर आएँ, 25-30 गमले लेकर आए हैं तो 30 गमले आपके पास हैं और आप 30 रुपये के हिसाब से लेकर चलेंगे तो 900 रुपये के आपको प्लांट पड़ते हैं। यानी मान के चलिए मोटा 1000 रुपये का आपको खर्चा उसमें आता है, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक सीज़न के लिए 1000 रुपये एकदम से निकालना एक मुश्किल बात है। क्योंकि आप नए हैं, नर्सरी में जाएंगे तो आपको सारे पौधों को, सारे प्रकार के प्लांट को लेने का मन करेगा कि ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, जैसे मैंने पहले कहा था। तो 1000 रुपये खर्चा करना मेरे हिसाब से सही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जब प्लांट आप घर में लेके आते हैं तो एक तैयार प्लांट लेके आते हैं तो उसे
घर में गमले में लगाने में मज़ा तब आता है जब आप शुरू से उस प्लांट की केयर कर रहे हो और उसकी देखभाल कर रहे हो, तब गार्डनिंग का मज़ा आता है। अगर आप तैयार प्लांट लेकर आ जाएंगे तो वो कोई, मेरे हिसाब से वो एक हॉबी नहीं हुई, वो एक जस्ट टाइम पास हो गया कि चलो हमारे पास गमले रखे हैं तो हमें खाली गमले हैं, इनमें कुछ ना कुछ प्लांट लगाना है तो ले आते हैं। अगर आपकी हॉबी है तो हॉबी को आप मेरे हिसाब से शुरू से स्टार्ट करें, सीड से स्टार्ट करें। लेकिन सीड, जैसे मैंने बोला कि सीड को बोना आसान नहीं है, उसको प्रॉपर जर्मिनेशन करना आसान नहीं है, तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पौधा भी ना लें। अब तो सीड भी ना लें, पौधा भी ना लें, तो क्या लें? तो आइए बात करते हैं कि क्या लें। मेरे हिसाब से आप जो हैं प्रॉपर तरीके से पौध लें। पौध आपको किसी भी नर्सरी, किसी भी शॉप से जो नर्सरी का सामान बेचते हैं वहाँ से आराम से आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, आज ही मैं ये पौध लेकर आया हूँ। मेरे पास ये साल्विया की पौध है। साल्विया, गुलदावदी, गेंदा और गेंदी। गेंदी मतलब जो जाफरान गेंदी होता है उसे गेंदी कहते हैं। गेंदे के नाम से आप बोलेंगे आपको मिल जाएगी। ये साल्विया की पौध है, मैं दिखाता हूँ। ये छोटे छोटे कप में इस प्रकार से आती है, ये देखिए, ये इस प्रकार से कप में आपको मिलेगी। ये देखिए, ये साल्विया है, ये साल्विया की पौध है। इस तरह से ये छोटा जो बेबी होता है, ये इस तरह से इसका पत्तियाँ दिखाई देंगी आपको, 4-5 पत्तियाँ इसमें हैं। ये साल्विया है। ये आपका गेंदी है। गेंदी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए गेंदी है। गेंदी में आपको पहचान नहीं मिल जाएगी कि इसमें अभी से ही कलियाँ आई रहती हैं। ये देखिए, इसमें अभी से कली दिखाई दे रही है आपको। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ इसमें, ये देखिए, ये जो है ये अभी से इसमें कली बनी हुई है। आप इसको जब प्लांट करें तो उसको आप तोड़ देना। तोड़ना क्यों, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि भी ये छोटा सा बच्चा है, इसमें अभी से कली है तो ये आगे ग्रोथ प्रॉपर नहीं कर पाता, तो इसलिए कली को आपको तोड़ना चाहिए। आगे ग्रोथ करने के लिए आप ये तोड़ देना है इसको, कली को। जाफरानी गेंदे की पहचान है कि इसमें शुरुआत में कली बनी होती है। ये मैं आपके पहचान के लिए दिखा रहा हूँ। ये आपका गुलदावदी है। गुलदावदी भी इसी प्रकार के कप में, जो भी आप पौध लेंगे ऐसे कप में मिलेगी, या मिट्टी के छोटे छोटे कप होते हैं उसमें मिलती है। जैसे छोटी छोटी मिट्टी या जैसे किसी बोतल का ढक्कन होता है, उस तरह के छोटे छोटे कप होते हैं, उसमें भी मिलती हैं। ये है आपका गुलदावदी। और ये मैं लाया हूँ गेंदा। ये देख रहे हैं, गेंदा है। गेंदा आपको इस तरह से हल्के हरे रंग के पत्तों में मिलेगा। इसमें किसी प्रकार की कोई कली भी आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है तेज़ गर्मी की वजह से जल गया हो, ख़राब हो गया हो, कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा। लेकिन ये मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए कि मैं आज कौन कौन से प्लांट लेकर आया हूँ। तो ये सर्दियों के स्टार्टिंग में लगने वाले प्लांट हैं। सबसे पहले साल्विया, उसके बाद गेंदा, गेंदी और गुलदावदी। जो साल्विया है, साल्विया और गेंदा जिस दिन आप सितंबर के स्टार्टिंग में लगाएंगे, ये आपको 15-20 सितंबर के आसपास, जिस 15-20 दिन में ही आपको ये फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देगा। साल्विया एक ऐसा प्लांट है जो आपको अप्रैल तक फ्लावर देता है। सबसे ज़्यादा लंबा चलने वाला प्लांट यही है सर्दियों के मौसम का। उसके बाद गेंदा और गेंदी, और फिर ये है आपका गुलदावदी। गुलदावदी अभी लगाएंगे तो ये नवंबर 15-20 नवंबर के आसपास हमें ये फ्लावर देना स्टार्ट करता है। तो ये मेरे को सारे पौधे 5 रुपये पर पीस के हिसाब से मिले। 5 रुपये पर पीस के हिसाब से मैं सब मिला के 250 रुपये के लेकर आया हूँ। ये 20 हमारी गुलदावदी हैं, 10 हमारे साल्विया हैं, 10 हमारे गेंदा हैं और 10 हमारे गेंदी हैं। तो सब मिला के ये मैं 250 रुपये के प्लांट लेकर आया हूँ। 250 रुपये में मेरे को 20 गुलदावदी मिल गई हैं, 20 गेंदा मिल गए हैं और 10 साल्विया, यानी कि 50 पौध मेरे को मिल गए। तो 250 रुपये के 50 पौधे मिल गए। अब अगर हम प्लांट लेके जाएंगे तो 250 रुपये में हमें प्लांट नहीं मिलेगा। जैसे मैंने ऐसे बोला कि 25 रुपये का एक प्लांट, अगर मैं गेंदा या गेंदे कोई भी लेने जाऊँगा तैयार प्लांट नर्सरी में, तो 30 रुपये का एक प्लांट मिलता है। तो 30 रुपये का एक प्लांट लेने से अच्छा है ये है कि हम 250 रुपये के 50 प्लांट लें। इनको हम प्रॉपर लगाएं, उनकी केयर करें, ताकि हमें गार्डनिंग का मज़ा आए, गार्डनिंग का हमें आनंद आए।
ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको भी बच्चों की जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं, इनको भी बच्चों की तरह पालना होता है। तो ये कैसे पलेंगे, कैसे ये बड़े होंगे, कैसे इनकी देखभाल करनी, ये सब हमें समझ में आएगा। तो ये तभी समझ में आएगा जब हम छोटे पौधे लेकर आएंगे। छोटे पौधों को लेकर आएंगे, उनको उनकी केयर करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे, तो हमें गार्डनिंग का मज़ा भी आएगा। अब ये मैं कहाँ से लेकर आया हूँ, नर्सरी में आप जाएंगे, नर्सरी में ये मैं पूछ के आता हूँ, 2-3 नर्सरी में जाता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा थी, सब ने मेरे को ये 8 रुपये पर पीस के हिसाब से बताया था कि ये 8 रुपये पर पीस है, सारे पौधे 8। लेकिन मैं शॉप पे गया जहाँ पे मेरे को गार्डनिंग के टूल्स मिलते हैं, मैंने पहले ही आपसे बोला है, वहाँ से मैं गया तो वहाँ से मेरे को ये 5 रुपये पर पीस मिल गया। आप मान के चलिए कि मेरे को एक पौधे पे 3 रुपये पर पीस की बचत हुई है। तो आप भी 2-3 दुकानें ट्राई करें, 2-3 नर्सरी ट्राई करें कि हमें सस्ते पौध हमें कहाँ से मिलेगी। कम से कम 5 रुपये या 6 रुपये से ज़्यादा की कीमत के पौध हमें नहीं मिलेगी। कोई अगर 10 रुपये 12 रुपये मांग रहा है तो वो आपको नहीं देना है। 6 रुपये या 5 रुपये 6 रुपये बस, इससे ज़्यादा की कीमत के पौधे नहीं हैं, क्योंकि ये सीजनल प्लांट हैं। सीजनल पौधे हैं, तो इतने महंगा ये नहीं मिलता है। 5-6 रुपये सफिशेंट कीमत है। फिर भी आप ट्राई करें। नर्सरी में जाएंगे, नर्सरी में आपको 100% या 8 रुपये 9 रुपये से ज़्यादा के हिसाब से ही मिलेगा। तो मेरी रिकमेंडेशन मेरी यही है कि आप पौध लें। पौध में आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। ये 100% हाइब्रिड वैरायटी के पौधे हैं। हाइब्रिड वैरायटी के पौधे ही नर्सरी में बिकते हैं, हाइब्रिड वैरायटी के पौधे ही दुकानों पर बिकते हैं। ये कोई भी देसी वैरायटी का पौधा इसमें नहीं है। और ये सस्ते भी हैं, 5 रुपये कोई बड़ी कीमत नहीं है। 250 रुपये पे हमें 50 पौधे मिल गए हैं, तो ये एक सस्ता सौदा है हमें अपनी इस गार्डनिंग को स्टार्ट करने के लिए। गार्डनिंग के स्टार्ट करने के लिए आप 3 प्रकार के प्लांट अभी स्टार्ट करें, साल्विया, गेंदा या गेंदी, और तीसरा गुलदाउदी। ये आपके पास 30 गमले हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, आप 30 गमलों से स्टार्ट करें। 30 गमलों में आराम से आप इनको लगाएं, और ये आप देखेंगे कि ये अच्छी खासी ग्रोथ करते हैं। जो गमले आप ले रहे हैं, काले गमले जो मैंने बताया था आपको, उन काले गमलों में ये बहुत बढ़िया ग्रोथ करते हैं, बहुत बढ़िया फ्लावरिंग देते हैं, किसी प्रकार की कोई इसमें इशू नहीं होता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जो हम गमले लेकर आए हैं, हमें उन गमलों को कैसे तैयार करना है, कैसे मिट्टी बनानी है, किस प्रकार से इन सीडलिंग को उस गमलों में लगाना है। आप इस वीडियो में, इस सेशन में बने रहें, आपको कोई ना कोई अच्छी जानकारी जरूर मिलेगी। मैं आपको अपने प्रत्येक वीडियो में कम खर्च में होने वाली गार्डनिंग के बारे में बताता हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि पैसा खर्च करने में विश्वास नहीं रखता। मेरा विश्वास ये है कि कम खर्च में अच्छी गार्डनिंग कैसे हो, ये सभी को पता चले। जैसे मैं करता हूँ ऐसा ही मैं आपको वो भी रिकमेंड करता हूँ। तो आने वाले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। तब तक धन्यवाद और नमस्कार।